बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक वक्त था जब सूरज की किरणें भी इसके कंधों पर पड़कर जैसे थक जाया करती थी और हवा भी इसकी सांसों के उतार चढ़ाव से हम आहंग चलती थी। वो था बाबा खैरदीन, एक सादा दिल उम्र रसीदा लकड़हारा जो अपनी जवानी के जोश और बढ़ापे की थकन दोनों को बराबर नभाता था। इसकी सफेद दाढ़ी में वक्त की गर्द छुपी हुई थी और इसकी झुर्रियों में एक पूरी जिंदगी की कहानी लिखी हुई थी। बाबा खैरदीन का घर गांव के कच्चे रास्ते पर वाक़या एक पुराने बरगद के दरख्त के साए तले था। बीवी का साया बरसों पहले उठ गया और औलाद ना हुई। इसके बावजूद वो तन्हा नहीं था क्योंकि फितरत इसकी सच्ची साथी थी। दरख्तों की सरसराहट, परिंदों की चहचहाहट और जमीन की नरम खुशबू इसे माँ की गोद जैसा सुकून देती थी। हर सुबह वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को कंधे पर रखकर जंगल की राह लेता। इसकी चाल में वकार होता, कदमों में धीरज और दिल में खुदा पर भरोसा। वो लकड़ियाँ काट कर गाँव में बेचता और जो थोड़ा बहुत मिलता इसी में अपनी रोटी और जरूरतें पूरी करता। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दौलत इसकी सच्चाई, मेहनत और दूसरों की खिदमत का जज्बा था। अगर किसी के घर में आग ना जले तो बाबा खैरदीन अपनी लकड़ियाँ बिना किसी कीमत के दे देता। गाँव वाले उसे बाबा जी कहकर इज्जत देते और छोटे बच्चे इसके इर्द गिर्द ऐसे जमा होते जैसे शहद पर मक्खी। वक्त के साथ इसके जिस्म में ताकत कम हो गई मगर इसके हौसले वैसे ही बुलंद रहे। उसने कभी किस्मत को कोसा नहीं बल्कि हर दिन को खुदा की नेमत समझा। वो जानता था कि लकड़ियाँ काटने से न सिर्फ रिज़्क आता है बल्कि ये काम इसे कुदरत से जोड़ता है, इसे जिंदा रखता है। लेकिन ये इल्म न था कि कुदरत के इस खामोश गोशे में जहाँ वो हर रोज जायनमाज की मानद जमीन पर झुककर लकड़ियाँ चुनता है, वहाँ एक अंधेरे का साया छुपा बैठा है। सर कटी चुड़ैल जो इसकी आजमाइश का बायस बनने वाली है। वो किसी कहानी के इख्तिताम नहीं बल्कि एक ऐसी खौफनाक शुरुआत थी जो रात के साए में जन्म लेती है और धुंध में लिपटे दरख्तों के दरमियान सरसराती हुई गुम हो जाती है। सर कटी चुड़ैल एक ऐसा नाम जिसे सुनकर चिराग बुझ जाते और माएँ बच्चों को गोद में छुपा लेती। कहते हैं वो कभी एक खूबसूरत औरत थी जिसका गुरूर, खुद पसंदी और स्याह जादू की ख्वाहिश ने उसे बर्बादी की राह में डाल दिया। इसने चांदनी रातों में हुस्न को आईने में तकते तकते खुदा को बुला दिया। वो चाहती थी कि उम्र भर जवानी इसके चेहरे पर ठहरी रहे, वक्त उस पर कभी हाथ ना रखे। इसने अंधेरे जादू का सहारा लिया और रूहानी ताकत हासिल करने के लालच में अपनी जान को शैतानी ओहद के हवाले कर दिया। मगर जादू ने इसे जो अता किया वो खूबसूरती नहीं बल्कि लानत थी। इसका जिस्म बच गया मगर सर इसके बदन से जुदा कर दिया गया। ऐसा बददुआ का खेल था जिससे वो ना मर सकी ना जीत सकी। तब से वो सर कटी चुड़ैल कहलाई, एक ऐसी मखलूक जो रात के सन्नाटे में अपना सर हाथों में उठाए जंगल की गहराइयों में भटकती रहती है। इसकी आंखें अंगारों की मानद दिखती हैं और जब वो हंसती है तो वो कहका जंगल की शाखों में पिघलता हुआ जहर बन जाता है। इसकी आवाज हवा में घुल कर दरख्तों को कंपकपाने लगती है और जो इसके करीब आ जाए इसका दिल खौफ के मारे धड़कना भूल जाए। सर कटी चुड़ैल तन्हा नहीं बल्कि इसके साथ होती है घने दरख्तों की साए साए, कहर की चादर और माजी की अनकही दास्तानें। वो रूहों की खुराक खाती है और हर उस इंसान से नफरत करती है जो जमीन पर मोहब्बत, मेहनत और रोशनी का अलंबरदार है। बाबा खैरदीन जिसे नेक दिल इंसान इसके लिए जहर की मानद है, वो इसकी मौजूदगी को अपनी शिकस्त समझती है। इसीलिए जब उसने बूढ़े लकड़हारे के कदमों की चाप सुनी तो वो जान गई अब वक्त आ गया है कि अंधेरे और रोशनी की आखिरी जंग। कहते हैं कि जहां अंधेरा गहरा हो वहां रोशनी की एक किरण जरूर पैदा होती है। बाबा खैरदीन जब चुड़ैल के जुल्म से टूटकर बेबस होकर नीम बेहोशी की हालत में पुराने बरगद के नीचे गिर पड़ा तो जमीन की सांस रुक गई, हवा साकन हो गई। ऐसा लगा जैसे कुदरत खुद भी अदास हो गई हो। तब अचानक आसमान पर एक चमक उभरी जैसे कोई सितारा जमीन की तरफ झुक आया हो। एक महकती रोशनी का दायरा फिजा में नमूदार हुआ। खुशबू से फिजा भर गई जैसे हजारों चमेली के फूल खिल उठे हों और उस रोशनी के बीच से एक वजूद उभरा, रहम दिल परी।
اس کے پر چاندنی کی چادر جیسے لباس، شبنم کی بوند جیسا اور چہرہ ایسا کہ جیسے سکون خود جسم اختیار کر لے۔ وہ نہ صرف حسن کی پیکر تھی بلکہ ہمدردی، محبت اور تحفظ کی علامت بھی۔ جیسے ہی اس نے بابا خیر الدین کی حالت دیکھی، اس کی آنکھوں میں دکھ کی ایک چمک آئی۔ اس نے اپنے نوری ہاتھوں سے بابا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے نیک دل انسان، تیری محنت اور سچائی نے مجھے بلایا ہے، اب اندھیرے کو روشنی کا سامنا کرنا ہوگا۔ پھر جیسے ہی چڑیل دوبارہ نمودار ہوئی، سر کٹی چڑیل کے بدن سے انگارے نکلنے لگے۔ اس کا سر چیخ چیخ کر ہوا میں گھومنے لگا، زمین کانپنے لگی، مگر رحم دل پری اپنی جگہ پر قائم رہی۔ اس نے اپنی چھڑی سے ایک نوری دائرہ بنایا جو ہوا میں تیرنے لگا۔ اس دائرے نے چڑیل کو قید کرنے کے لیے اپنا جال پھینکنا شروع کیا۔ چڑیل نے کہکا مارا، اندھیرے بادل اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، لیکن پری کی آنکھوں میں صرف ایک روشنی تھی، یقین کی روشنی۔ جادوئی معرکہ شروع ہوا۔ پری کے نور اور چڑیل کے سائے کے درمیان ایک گھمسان کا رقص، درخت جھکنے لگے، آسمان سیاہ ہوا، مگر پھر رحم دل پری کی آواز گونجی، جہاں دل سچا ہو وہاں کوئی شیطان قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک روز ایک زوردار روشنی کا دھماکہ ہوا اور چڑیل کی چیخ فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کا بدن اور سر نوری قید میں قید ہو کر زمین کی گہرائی میں دفن ہو گیا۔ بابا خیر الدین کی آنکھ کھلی تو اس نے رحم دل پری کو آسمان کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکا، میں نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ پری کی آخری آواز فضا میں گونجی، جب کبھی اندھیرا چھا جائے روشنی کو یاد کرنا، میں لوٹ آؤں گی۔ یہ منظر کہانی میں نہ صرف ایک موڑ بنے گا بلکہ قاری کے دل میں امید اور حسن کی جگہ چھوڑے گا۔